नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी सीजीएल की मैथ पढ़ा रहा हूं और वर्क एंड टाइम के जो चैप्टर है उस चैप्टर से मैं शुरुआत करता हूं। तो वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है उसमें मोस्टली तीन चीज़ें हैं: काम, समय और व्यक्ति। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी समय में कोई कार्य किया जाता है, उसी पे बेस सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। जिसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमें ज्यादातर यही करना होता है कि इसमें कार्य को बराबर करना है। जब कार्य इक्वल हो जाएगा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष, तो उनमें जो रिलेशन है, जो रिलेशन के क्वेश्चन बनते हैं, वो लगाना बहुत आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको एक मेथड है जो थ्री स्टैंडिंग लाइन मेथड जिसे बोलते हैं, उसके बेस से सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा और एटलीस्ट 80% क्वेश्चन इससे बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं। बाकी एक दो मेथड हैं जो कि आगे हम अगली क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इस तरह से आप ए बी सी तीनों को एक लाइन में लिख लेंगे। कॉलम में लिखने के बाद यहां पर सेकंड कॉलम में हम दिन लिखते हैं। जो तीसरा कॉलम होगा उसमें हम कार्य लिखेंगे और जो चौथा कॉलम होगा उसमें हम इनकी क्षमता लिखेंगे। सारे सवालों में ये चीज कॉमन रहेगी। अब क्या है कि सवाल में जो कहा गया है उसको देखते हैं। ए काम को 10 दिन में करता है, ए के 10 दिन लिख दिए, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। ये तीनों किसी एक कॉमन काम को ही कर रहे होंगे, इसलिए इनके दिनों का लासा ले लिया जाता है, एलसीएम। अब इनके दिनों का जो एलसीएम होगा वो कुल कार्य होगा जो ये तीनों करेंगे अलग अलग। तो इसका एलसीएम हो गया 60। तो 10 छक्के 60, बीतते हैं 60 और 30 दूनी 60। ये तीनों की क्षमता आ गई कि ए 6 करता है एक दिन में, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 11 और टोटल कार्य कितना है? 60। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/11 दिन आ जाएगा। आपको इसमें कुछ भी माना ये माना वो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से जस्ट ये थ्री स्टैंडिंग लाइन के बीच में जो डाटा है फिल करके आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए काम का 1/6 भाग 4 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी इसमें पूर्ण कार्य नहीं दिया है। पिछले सवाल में क्या दिया था कि पूर्ण काम दिया था कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। अभी इसमें क्या है कि अधूरा काम है, तो इसको क्या करेंगे हम, पूरा काम कितने दिन में करेगा वो निकाल लेंगे। तो क्या लिखा है कि 1/6 काम करता है 4 दिन में, तो इसलिए पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, तो 4/1/6 करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 24 दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए निकाल लेंगे कि 3/4 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 6 3 4 ये ऊपर चला जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8 दिन में। अब ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये आपको पता चल गया, तो सेम पिछले सवाल की तरह इसको भी लिख लेंगे। यहां पर दिन हो जाएगा, इधर पर कार्य और इधर क्षमता। डाटा को फिल कर देंगे। इसमें 24 दिन, इसमें 8 दिन, दोनों का एलसीएम 24 हो गया। इसकी क्षमता 1 हो गई, इसकी क्षमता 3 हो गई। अब सवाल क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आसान हो गया, दोनों की क्षमता कितनी, 4 है
और कुल काम कितना है 24। 4 से जब भाग दे देंगे तो 6 दिन आ गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो दो मिलकर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों को लिख लीजिए। ए प्लस बी लिख लिया, बी प्लस सी लिख लिया, सी प्लस ए लिख लिया। इसके बाद ये दोनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम 360 होगा। अब आप इसको भाग देंगे तो इन दोनों की क्षमता 15 आ गई, इसकी क्षमता 9 हो गई और इसकी क्षमता 4 हो गई। अब आप एक चीज देखेंगे कि 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दे रखी है हमको। कितनी दे रखी है? तीनों की क्षमताओं को यहाँ पर जोड़ लेंगे। इधर आप दिन लिख लीजिए और इधर कार और इधर क्षमता। ठीक, तो ये कितना हो गया? क्षमता इनकी 28 हो गई। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 14 हो गई। अब सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल आगे क्या कह रहा है कि a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों की क्षमता कितनी है? 14 दे रखी है। तो b प्लस सी की अगर क्षमता हम घटा दें तो a की क्षमता मिल जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं b प्लस सी की क्षमता कितनी है? 9 है। तो a की क्षमता जो निकाल लेंगे तो 14 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब a की क्षमता हमको पता हो गई, कुल काम पता है कि 360 है, तो a कितने दिन में करेगा पता चल जाएगा इससे। तो जब भाग देंगे तो 72 दिन में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका 72 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि a किसी काम को 15 दिन में, b अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। तो a b, ठीक है, a 15 दिन में, b 10 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। अब आपको क्या करना है? ये 3 हो गया और सॉरी ये 2 होगा और ये 3 होगा। ये हर सवाल में लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। वैसे ज़रूरत नहीं, आपको एक सवाल से समझ जाना है कि अगर 3 स्टैंडिंग लाइन है तो दिन, कार और क्षमता ही है, और फर्स्ट में मनुष्य, मशीन जो भी ले रहे हैं वो रहेगा। ठीक है, अब आपको सवाल आगे पढ़ना है। क्या कह रहा है कि बी उस काम को 5 दिन तक करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो बी की क्षमता कितनी है? 3 है। काम कितना किया? 5 दिन। तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 काम बी ने किया। अब बचा कितना शेष काम? शेष काम देखेंगे तो बचा है 15, क्योंकि टोटल 30 था। तो शेष काम कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 2। तो जब इसको हम क्षमता से भाग दे देंगे तो ए 7.5 दिन में करेगा। मीन्स ए बचा हुआ काम 7.5 दिन में करेगा। आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। हमारा जो डाटा फिलिंग के लिए सवाल में डाटा दिया होना चाहिए उतना मुझे मिल गया, इसलिए हम पहले उसी स्टेप को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो 15 और 25, एलसीएम कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 15 25 और 25 3। आप यहाँ दिन लिख लेंगे, इधर पर कार्य लिख लेंगे और इधर पे इसकी क्षमता। अब आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दोनों कुछ दिन एक साथ काम करते हैं, कुछ दिन एक साथ काम करते हैं, किंतु काम खत्म होने से 7 दिन पहले बी उस काम को छोड़कर चला जाता है।
तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि अगर कोई काम छोड़कर जाता है तो जितने दिन पहले जाता है हम ये मान लेते हैं कि वो काम छोड़कर नहीं गया और वो उतने दिन काम किया, और उस काम को हम इस कुल कार्य में जोड़ करके दोनों की क्षमताओं से भाग दे देते हैं। अब जैसे इसमें देखिए कि बी उस काम को 7 दिन पहले छोड़कर चला गया, बी 7 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो क्या करना है कि 7 इंटू बी की क्षमता कितनी 3, तो 7 का 21 काम। इस काम को हम कुल काम में जोड़ देंगे तो 75 प्लस 21 करेंगे तो 96 काम आ गया। अब जो कुल काम है वो 96 है। दोनों की क्षमताओं से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 96 में जब 8 से भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो इसका आंसर आया 12 दिन। तो ये तो हो गया एक मेथड कि यदि यार कोई काम खत्म होने से पहले जितने दिन पहले छोड़ के जाता है तो उस दिन को उसकी क्षमता से गुणा करके जो कार्य निकल के आता है कुल कार्य में जोड़ देते हैं, फिर दोनों की क्षमताओं से डिवाइड करते हैं तो हमें कितने दिन में काम खत्म हुआ पूरा ये पता चल जाता है। अब दूसरा मेथड देखिए, बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इस तरह से हम मान लेते कि कोई ये बी है, 7 दिन पहले काम छोड़ दिया मतलब इसने कोई काम नहीं किया। ए जो है वो 7वें दिन से खत्म होने तक लगा रहा, काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि ए ने 7 दिन काम किया है तो ए की क्षमता कितनी है 5 है, तो ए ने इन 7 दिनों में काम कितना किया 35 काम किया है। टोटल काम कितना था 75, इससे हम 35 हटा देंगे तो कितना बचा 40 काम। ये 40 काम उन दोनों ने मिलकर किया है तो दोनों की क्षमताओं से भाग दे देंगे तो ये कितने दिन में खत्म हुआ 5 दिन में। इसका मतलब कि 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, मिलकर काम किया, और 7 दिन ए ने अकेले किया। तो टोटल कितने दिन हो गए 5 प्लस 7 12 दिन। आप इसे दोनों मेथड से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बता दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और वह 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम पर आ जाता है। तो बी कितने दिन में काम करता है ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, तो जिसकी इंफॉर्मेशन दी है हम सिर्फ उसके बारे में लिख लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, कोई बात नहीं, एलसीएम क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी निकल के आ गई 1, यहाँ पर दिन, कार्य और क्षमता। अब क्या कह रहा है सवाल कि ए 10 दिन तक काम करता है, जब ए की क्षमता 1 है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 दिन में, दिनों में 10 काम, तो शेष कितना काम बचा 20। ये 20 काम जो है बी अकेले कर रहा है, क्या लिखा है उसके बाद बी काम पर आ जाता तथा शेष काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो इसको जब भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 ते 12, इतनी इसकी क्षमता निकल के आ गई। तो शेष काम को जो करने में ये बी की क्षमता हो गई, तो यहाँ पर हम 5/3 लिख लेंगे। अब इससे क्या है, अगर पूछ देता बी कितने दिन में पूरा काम करेगा तो 5/3 का हम 30 में भाग दे देते तो यहाँ पे 18 आ जाता। अभी क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसलिए 30 में हम दोनों की क्षमताओं का भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 8 हो जाएगा और ऊपर 90 हो जाएगा और बटे 8 भाग दे दीजिए इसको। तो 8 एकन 8, 8 एकन 8, 2/8। इसको जब काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 11 सही 1/4 दिन में
वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। तो इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि जब आप इससे इसको काटेंगे तो 1/4 ही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी सी अकेले किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे फर्स्ट जो डाटा फिलिंग का काम है उतना डाटा दे रखा है, तो आसानी से हम पहले सिर्फ उतने पे ही काम करते हैं। 36, 54, 72। इसका एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका जो कॉमन है सबसे बड़ा वो निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 18 × 54, 18 चौक 72 और 18 दूनी 36, 18 इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 18 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 2 और 3। अब यहाँ पर आप करेंगे तो 18 दूनी 36 तो इसका 6 हो जाएगा, और 18 3 54 तो इसका 4 हो जाएगा, और 18 चौक 72 तो इसका 3 क्षमता आ गया। फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 216 आ जाएगा। यहाँ पर दिन हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा, और ये इनकी क्षमता हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, किंतु एक काम खत्म होने से 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है। अभी जैसे पिछला सवाल लगाया था उसी तरह से इसको लगा लेंगे कि ए जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ता है, तो 8 × 6 करेंगे तो 48 काम ए को करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि बी जो है वो 12 दिन पहले छोड़ देता है, तो 12 × 4, इसने भी 48 काम अपना छोड़ दिया। अब क्या करना है कि कुल काम में इसको जोड़ देना है। तो 216 + 96 जब करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 1 10 11, 2 1 3, 312 टोटल काम आया। टोटल क्षमता से भाग दे देंगे तो टोटल क्षमता कितनी है 13, तो 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 24 दिन इसका आंसर आ गया। आपने इस मेथड से देखा तो इसका आंसर हमें ए मिला। दूसरा मेथड जो बताया था आप उससे भी इसको लगा के देख लीजिए। उसमें क्या है कि ए बी सी सबसे पहले कितने दिन पहले, जो सबसे दूर का होता है कि जो सबसे पहले छोड़ के गया, वहां से हम काउंटिंग इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये 12 दिन पहले छोड़ा। ए ने यहाँ पर कुछ दिन काम किया और 8 दिन बाद छोड़ा। काम यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, बात 12वें दिन से शुरू हो रही है। ये तो पूरा 12 दिन कर रहा काम, इसने कोई काम नहीं किया। इसने इन 8 दिन नहीं किया, मगर इसने यहाँ 4 दिन तक काम किया है। अब क्या करेंगे, हम इनका काम जोड़ लेंगे। ए ने 4 दिन काम किया, तो ए ने कितना काम किया 4 × 24। सी ने 12 दिन काम किया, तो सी की क्षमता 3 है, तो 12 3 36। टोटल काम कितना हुआ 60 काम। इन 12 दिनों में केवल 60 काम हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, 216 से 60 को घटा देंगे, तो 10 गए तो 50 बचा, तो 150, तो 156 आया। अब ये 156 काम तीनों ने मिलकर किया है, इसलिए तीनों की क्षमताओं से इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 13 × 1 13, 13 दूनी 26, 12 दिन यहाँ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 दिन वो तीनों मिलकर काम किए थे। 12 दिन में इसने सी ने अकेले काम किया, बी ने कोई काम नहीं किया, और ए ने 4 दिन काम किया। तो टोटल कितना दिन लगा 24 दिन लगा। सी ने कितने दिन काम किया, पूरे 24 दिन काम किया, क्योंकि सी यहाँ भी था और सी यहाँ भी था, इसलिए आंसर इसका 24 हो गया। तो इस तरह से इस क्लास में टोटल 7 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। यदि आपको पसंद हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।